सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हम अपने आप के साथ ईमानदार हैं। दैट इज वन। ठीक है, आपने 2 साल मेहनत करी, नहीं करी, बहुत कम करी, वॉट एवर इट इज, दैट इज नंबर वन। द फर्स्ट इज दैट आर वी इन द एक्सेप्टेंस जोन, और आर वी इन द, आई वुड से, आर वी इन दैट जोन वेयर वी probably आर स्टिल लाइंग टू योर पेरेंट्स और दिस। तो अगर मेहनत करी है, पेपर उतना अच्छा नहीं होगा जितना हो सकता था। मुझे बहुत कम बच्चे मिले हैं अभी, नॉट जस्ट अबाउट जेनेसिस, ओवरऑल, जो जितना कैपेबल थे, उनका उतना ही अच्छा पेपर हुआ। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं। इसका ये क्लियर मैसेज है कि द पेपर वाज नॉट वेरी इजी, मोर लेस इट वाज अ डिफिकल्ट डिफरेंट, आई नॉट से डिफिकल्ट, इट वाज अ डिफरेंट पेपर। नाउ व्हेन वी से इट्स डिफरेंट, तो किस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट था, आई थिंक यू गाइस वुड नो बेटर। बट मैंने जितना एनालाइज किया, आई थिंक दो, अभी तक क्या हो रहा था, दो पेपर, 3 सेक्शन में से एक सेक्शन टफ आता था। वो जनरली मैथमेटिक्स होता था। रेयर होता था कि 2 सेक्शन टफ हो गए। इस बार क्या हुआ, 2 सेक्शन स्ट्रेट अवे टफ हो गए। और वो जनरली किसी में केमिस्ट्री मैथ्स हो गया। मैथ्स टफ नहीं आया इस बार, लेंथी आया बहुत। ठीक है। फिजिक्स एक आधे पेपर में बहुत टफ आ गई। सो इस बार थोड़ी सी गेम चेंज हुई है। ठीक है। सो व्हेन जब गेम चेंज होती है, तो ऑब्वियसली चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके इन केस यू हैव नॉट बीन एबल टू डू व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग टू डू। दैट इज नंबर वन। अब सवाल ये है कि अब यहां से क्या करना है। वेरी सिंपल। यू वांट टू आस्क सारा समथिंग? सारा, यू वांट टू आस्क समथिंग? यू हैव रेज योर हैंड। ओके। सो हाँ जी। यार, ये क्या हो रहा है? वेरी सिंपल। व्हाट यू नीड टू डू इज, एवरी डे शुड बी प्लान। एवरी डे, पर वीक का प्लान बनेगा। विच मीन्स अगर मैं आज, आई एम ऑन 28 जनवरी, तो 29 जनवरी से 5 फरवरी, 5 फरवरी से 10 फरवरी, ऐसे 7 7 दिन की विंडो बनी चाहिए, प्रॉपर। और उस विंडो में कुछ ऐसा, दैट शुड ऑल्सो मेक हैव अ वेरी क्लियर कट प्लान फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। अब कैसे होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। सिंपल देखो, पहला टेस्ट जेई का देना बेस्ट होता है बहुत। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। बंदे को पता लग जाता है कि इतना टफ नहीं है क्रैक करना, अगर सही तरीके से तसल्ली से पेपर आराम से किया जाए। टफ नहीं है। पहला पेपर है, जिंदगी का सबसे पहला बड़ा पेपर है, तो हम गूफ अप कर जाते हैं। पर ये सब सब करते हैं। जो नहीं करते वो पहली बार क्रैक कर जाते हैं। जो जो उन गलतियों से सीख जाते हैं वो दूसरी बार क्रैक कर जाते हैं। तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक गॉड दैट इट्स नॉट नीट। You had no chance. You had only one chance. You had two chances. One. Second is you have pets, you have VIT, you have other college interests also. So a lot of other options are there. You have to just get one paper right. So this is a silver lining. When I say silver lining, ये अच्छी बात है। ठीक है। अब कैसे करना है, सुनो ध्यान से। बोर्ड एग्जाम से फोकस 100% चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बोर्ड इज ऑल्सो, दे हैव स्टार्टेड टेस्टिंग एट अ वेरी गुड लेवल। तो अगर कोई बहुत रिलैक्स होकर सोच रहा है कि बोर्ड तो मैं धो दूंगा, तुम धुल के आ जाओगे पेपर में। ठीक है। क्लियर है? तो अगर पिछली बार जैसा फिजिक्स का पेपर आ गया, या मैथ्स का पेपर टफ आ गया, या केमिस्ट्री का आ गया, तो बैंड बज जाता है बोर्ड्स में भी। सब ओवर बच्चे की, मतलब आई हैव सीन ग्रेट स्टूडेंट्स गेटिंग ओनली 28 24 आउट ऑफ 17 फिजिक्स। दैट हैज ऑल्सो बीन द केस। तो करना क्या है कि अब अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को जेई की तैयारी से कॉम्प्लीमेंट्री बना देना है। विच मीन्स वॉट, आपने कोई चैप्टर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, सो मैं अज्यूम करता हूँ कि अब ऑलमोस्ट यू आर फ्री विद एवरी बुलशिट। एम आई राइट? स्कूल एग्जाम्स खत्म है। बोर्ड एग्जाम्स चलेंगे। ठीक है। सो अगर तुम 10 घंटे रोज पढ़ रहे हो, मिनिमम 10 पढ़ना है। फ्रॉम, पेपर 17 से हैं। बोर्ड के पेपर कब से हैं? 18। 18। वही 17 18 तक से। पढ़ने का टाइम है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास लगभग 17 दिन है। 170 घंटे पढ़ना है। देखो, अगर घंटों में नहीं प्लानिंग करोगे तो परेशान हो जाओगे बेटा। 170 घंटे पढ़ना है। अगर जेई प्रायोरिटी है, पहले बात तो प्रायोरिटी क्लियर रखो।
बिल्कुल जेनुअनली ऑनेस्ट हो गए। अगर जे डबल ई प्रायोरिटी है तो मैं बिल्कुल डिफरेंट चीज बताऊंगा, अगर बोर्ड्स प्रायोरिटी है, जेई प्रायोरिटी नहीं है, तो डिफरेंट चीज। अगर जेई प्रायोरिटी है तो क्या करना है, तो बहुत सिंपल है। आपको 170 घंटे में लगभग 120-25 घंटे इन्वेस्ट करने हैं +2 में, और 40-50 घंटे की इन्वेस्टमेंट डालनी है +1 के लिए। विच मीन्स वॉट, अगर मैं 17 दिन की बात करूं, तो अगर मैं 17 दिन में इसको ब्रेक कर रहा हूँ 17 दिन में, तो 17 दिन में अगर मुझे टोटल 50 घंटे डालने हैं +1 में, तो ऑन एन एवरेज मेरे को रोज 2.5 घंटे +1 पढ़नी है, 7.5 घंटे +2 पढ़नी है। हमें क्लियर? हमें क्लियर? अब वो 2.5 घंटे +1 में क्या पढ़ना है, 2 मिनट बाद बताता हूँ। और 7.5 घंटे +2 में क्या पढ़ना है वो सुनो। जो +2 में मुझे 7.5 घंटे रोज इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको अपना टाइम टेबल देखो, डेट शीट। क्लियर? स्टार्ट विद वन सब्जेक्ट, रोज आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आधा घंटा इंग्लिश भी शायद पढ़नी पड़ेगी, वॉट एवर इट इज। आपने 2 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, 2 घंटे, बट अब इस स्टेज पे तुम बहुत समझदार हो चुके हो। समझदार क्यों? क्योंकि जिंदगी की चपेट, पहली चपेट पड़ चुकी है। ठीक है? जब जिंदगी की पहली चपेट एंट्रेंस एग्जाम के बाद पड़ जाती है, तो बंदा 5 टाइम्स मोर सेंसिबल हो जाता है। अब समझदारी, और तुम मेच्योर भी हो गए। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दे रहा हूँ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमने अप्रैल में पढ़ा, अब जो तुम उसको अब पढ़ोगे बेटा, तुम्हें 5 गुना बेटर समझ भी आएगा, और तुम्हें ये भी समझ आएगा कि यार अच्छा इसको ऐसे अप्रोच करना है। सो अब क्या पढ़ना है, पहले बहुत थरोली पढ़ना है। थरोली पढ़ने का मतलब सिंपल है, आपको कॉन्सेप्ट घुसना चाहिए, क्विक रीडिंग करनी है। मेरी फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए पुराने पेपर्स करने से पहले अपनी बुक्स को, एनसीईआरटीज को टाइप टिपिकली स्ट्रॉन्ग कर लो। शॉर्टकट मोड मत यूज करो कि पहले एनसीईआरटी पे मैं सीधा, बच्चे क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो 10 ईयर या 5 ईयर खरीद के उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू फिजिक्स नहीं आएगी, फिजिक्स थ्योरी के थ्रू फिजिक्स आएगी। सेम इज फॉर केमिस्ट्री, सेम इज फॉर मैथमेटिक्स। जैसे ही तुमने कोई चैप्टर खत्म किया, कोई भी, केमिस्ट्री का, फिजिक्स, उसके पीवाईक्यूज दोबारा सॉल्व करो। लेकिन अब जो पीवाईक्यूज करने हैं वो टाइम बाउंड करने हैं। पीवाईक्यूज भी टाइम, अगर मार्क्स ऐप पे भी करने हैं, मान लो आपने चैप्टर चूज किया, सॉरी कोई भी 12th का चैप्टर है केमिस्ट्री का, मान लो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस जो भी है, या मैथ्स की इंटीग्रेशन है, जो भी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड समझ रहे हो? नहीं तो क्या होगा, मैं ध्यान सुनो, बड़ी डेंजरस बात हो जाएगी। अभी क्या है कि तुम लोगों का एक मोमेंटम बिल्ड हुआ हुआ है, ऑब्जेक्टिव 3 घंटे, ऑब्जेक्टिव 3 घंटे। अब अगर तुमने बहुत लंबी ब्रेक डाल दी, if you- अगर बहुत लंबा ब्रेक डाल दिया कि अब तुम 1.5-2 महीने सिर्फ सब्जेक्टिव पे फोकस करोगे, तो JEE 2 के लिए मोमेंटम बिल्ड होने में फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं दिमाग पे जंग लग जाएगा मेरे बच्चे। व्हाट यू नीड टू डू इज मेरे बच्चे, यू नीड टू डिवाइड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, 10 आवर्स पर डे ऑफ सेल्फ स्टडी। ये मैं कम बोल रहा हूँ अब, अगर तुम बिल्कुल वेले हो चुके हो तो आई थिंक द सेल्फ स्टडी शुड बी मोर। ठीक है? बट 10 आवर्स ऑफ, और अगर अभी भी JEE 1 के बाद थप्पड़ खा के भी अकल नहीं आई, तो कभी नहीं आएगी। सो 10 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, 7.5 आवर्स ऑफ +2, 2.5 आवर्स ऑफ +1। पहले +2 का 7.5 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है वो बता रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 5.5 आवर्स ऑफ लर्निंग, लाइक रिविजन, 1.5 आवर ऑफ PYQ प्रैक्टिस इन टाइम, इन टाइम। क्लियर? ओके। नाउ वी टॉक अबाउट +1। जो 2.5 घंटे +1 पढ़नी है, रोज 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या एक सब्जेक्ट पढ़ना है, +1 का तुम्हारी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल तुमने अपना कैलेंडर बना लिया, 29 जनवरी, +2, मेरी याद ध्यान सुनो, +2, ये फिजिक्स में पढ़ना है, ये केमिस्ट्री पढ़ना है, ये मैथ्स में पढ़ना है। फिर एक +1 का कॉलम अलग बन गया, एक +1 का चीज पढ़ ली। एक 2.5 घंटे, 2.5 घंटे कैसे यूज किए, ध्यान सुनो। 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा, 1.25 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, फिर आधा घंटा उसके क्वेश्चन लगाए, अगेन टाइम बाउंड। तो एग्जाम्पल, तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, एग्जाम्पल देना, काइनेमेटिक्स पढ़ा +1 का, क्या तुमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ा,
या फिजिक्स में, या तूने केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम पढ़ लिया या कोनिक्स पढ़ लिया, तो कोनिक्स पढ़ा, पैराबोला पढ़ा एक दिन, 2 घंटे पढ़ा, क्वेश्चंस किए, नोट्स किए पुराने, पौना घंटा क्वेश्चंस किए, अगले दिन एलिप्स कर लिया 2 घंटे में, अगले दिन दूसरे 2.5 घंटे में. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर इट. This is how you balance both the things. If your target is priority is JE2, because if your priority is JE2, then what is required is that we need to score a minimum of 75% in board exams. That is obviously the number one criteria. That's a bare minimum. And second is we should have to get above 96, 97, 98%. Depending आप कितनी अभी आप कितने पानी में. और अगर मैं if you would ask me, I had a student बड़ी famous. मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस. वी हैड वन स्टूडेंट, मान्या गुप्ता, 3 साल पहले, 4 साल, 3 साल, इन JE1. शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी हार्ड वर्किंग, नॉट हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट. एंड 2 साल मेहनत की थी, लास्ट में थोड़ी सी ऑन ऑफ हो गई थी. इन JE1 शी स्कोर्ड 73 to 75 परसेंटाइल के बीच में. दैट्स इट. एंड वी वर ऑल इन द स्टेट ऑफ शॉक बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग हर टू स्कोर एटलीस्ट 99. ठीक है. इन JE2 शी स्कोर्ड 99.62. अभी शी इज द करंट हाईएस्ट परसेंटाइल रैंक होल्डर ऑफ जेनेसिस इन JEE मेन. प्रेजेंटली उसी के पास है वो, जो आई थिंक नीव इस बार तोड़ देगा, बट प्रेजेंट उसके पास है ये द क्राउन ऑफ जेनेसिस. और उस टाइम पे 3.5 4 साल पहले कोविड वाले बैच के टाइम पे JE1 और 2 में सिर्फ 15 दिन का गैप था. इन 15 days शी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 73 और 75 परसेंटाइल टू 99.62 ब्लडी परसेंटाइल. सो एंड आपके पास कम बैक करने के लिए you just have more than much more than 15 days. You have approximately 2 months. 65 days हैं आपके पास. 65 days में तो बच्चे धज्जियां उड़ा देते हैं. 65 days का मतलब वी टॉकिंग अबाउट 650 hours, more than 200 hours per subject. And that too, most of you I'm seeing you guys, you have worked hard. 12th तुम्हारी काफी स्ट्रांग है. बट JE1 के बाद क्या सीखा, आई डोंट नो. अगर तुमने उसको अभी तक वॉइस नोट फॉर्म में या जर्नल फॉर्म में नहीं लिखा है, अभी भी लिख लो. व्हाट डिड यू फील आफ्टर गिविंग द JE1? Forget about marks. What did you feel? What went wrong? What went right? What you could have done differently? What you have already done differently, rightly in the paper? अगर किसी को लग रहा 38 40 अटेम्प्ट किए, could it have been 46 या 40 में से क्या, could the accuracy have been more? That kind of things. You just have to get one right exam. It could be VIT, it could be PITS, it could be JE2, CUET, if you want to diversify into some other career. One right exam, and you will end up in a good college. But for writing that one exam, you need to plan better. अब मैं थोड़ी देर के लिए आप सबके ओपनली कोई भी डाउट है पहले वो पूछो, खुल के पूछो. Nobody is going to judge you. Whatever is going in your brain, you can ask me openly. फिर मैं लास्ट फिर एक और चीज बताता हूँ. You have nothing to ask? Okay. So listen to me right now. तो 7.5 घंटे हमने +2 पढ़ी, 2.5 घंटे हमने +1 पढ़ी. ना वो 7.5 घंटे मैंने तुम्हें बता दिया. अप्रोक्सीमेटली 5.5 6 hours ऑफ स्टडिंग, रिवाइजिंग, डूइंग प्रैक्टिस फॉर सब्जेक्टिव थिंग, एंड 1.5 hour ऑफ PYQs ऑफ 12th. जो पढ़ा उसके PYQs, जो पढ़ा PYQs.
जो 2.5 घंटे प्लस वन के बचे, दो ऑप्शन है आपके पास। प्लस वन के जो 2.5 घंटे इन्वेस्ट करने हैं, आप ज़्यादा भी कर, अगर आपकी प्लस टू की तैयारी, अब देखो ये मैं, अब आप ये नहीं बोलो कि साहिल सर ने मैं बोला है तो 7:30, अगर आपकी प्लस टू की तैयारी स्ट्रांग है तो आप 6 घंटे प्लस टू पढ़ लो, 4 घंटे प्लस वन पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी ट्वेल्थ बहुत स्ट्रांग है तो 5-5 घंटे पढ़ लो, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट स्मार्ट हमेशा होता है कि 6-4 कर लो, 6:30 3:30 कर लो, इफ यूर गुड इन प्लस टू। कमिंग बैक, जो 2.5 घंटे हैं प्लस वन वाले रोज, उसमें क्या होना है, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप रोज 2 घंटे, 2 2.5 घंटे को ब्रेक कर लो, सवा सवा घंटे में। एक दिन आपने थ्योरी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स पढ़े, अगले दिन जो पढ़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पीवाईक्यूज या क्वेश्चन लगाए। सो एग्जाम्पल, आपने सवा घंटे 2.5 घंटे एक दिन बैठ के फिजिक्स का कोई चैप्टर थरोली सॉल्व किया, मतलब आपने पूरा पूरा चैप्टर फोड़ा, अगले दिन उसके क्वेश्चंस कर लिया। या फिर अगर आपके पास चैप्टर बड़ा है, 2.5 दिन पहले दिन 2.5 घंटे पढ़ा, अगले दिन फिर से 2.5 घंटे पढ़ा, फिर अगले दिन तीसरे दिन उसके क्वेश्चंस कर लिए। वन शॉट नहीं देखने, ऑनलाइन नहीं पढ़ना, किताब, पेन, फोकस, कुंडी, विल पावर, 5 चीजों से पढ़ना है। अगर पॉसिबल है, ऑनलाइन पीवाईक्यूज करने भी हैं। ये अजीब सी सेटिंग हो रही है, मेरा हाथ ही खड़ा हो जा रहा है, मैं तो दूर से बात कर रहा हूँ। आज हो क्या रहा है जूम को? क्या बोल रहा था यार मैं, लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा था श्रेया? फोकस चाहिए। पांच ठीक है। चीजें नहीं है, अबे, अब सुनो। अगर अगर पॉसिबल है तो पीवाईक्यूज प्लीज मोबाइल पे मत करो, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे करो, अगर पॉसिबल है। मोबाइल बिल्कुल बंद कर दो सारा, समझो, मोबाइल बिल्कुल बंद कर दो। कोई इंस्टा नहीं चलाना, कोई फेसबुक नहीं, कोई रील्स नहीं, कोई गेम्स नहीं। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो घूम लो, सो लो, खा लो, वॉक पे चले जाओ, डू समथिंग लाइक दैट, नॉट मोबाइल। बिकॉज हम मोबाइल में पीवाईक्यू भी कर रहे होते हैं ना, तो साला ऊपर नोटिफिकेशन आ जाती है इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, तो बेटा हम ना कहीं और पहुंच जाते हैं। फिर हमें लगता है हम यूट्यूब पे वन पेपर के रिव्यूज देख के, लोगों की स्ट्रैटेजी देख के बहुत बढ़िया सीख लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। मुझे एक बात बताओ, व्हाट डिड यू लर्न आफ्टर गिविंग जेई वन एग्जाम? मोक्षा, व्हाट डिड यू लर्न आफ्टर जेई वन एग्जाम? तो कि मतलब टाइम मैनेजमेंट में थी नहीं, टाइम मैनेजमेंट मेरी खराब थी, तो मैं तो वही ठीक करूंगी कि वो चीज क्वेश्चन ज्यादा कर सकूँ गिवन टाइम में। If you have managed your time well, how much you would have scored? How many more questions could have you attempted? 7 7 8। अभी तूने कितने अटेम्प्ट किए? 40? हाँ, 39। 40 हो गए। एंड व्हाट आर यू हम्म। एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ 39? जितने आंसर की चेक करी है उसके हिसाब से 33 32 सही, 33 सही होंगे। अभी पूरी की नहीं है। इस पे 32 कितना, 33। कितना परसेंटाइल दिखा रहा है? परसेंटाइल चेक नहीं करी मैंने वापस। 95 से ऊपर आ जाएगी तेरी, मुझे लग रहा है परसेंटाइल डेफिनेटली। पूरे आंसर की भी चेक नहीं करी ना अभी, तो फिर आधी के हिसाब से पता नहीं। Okay, so what you learned is that you could have managed your time well. हम्म। Arnav, what did you learn after giving JE1? सर जेई वन के बाद आई थिंक जो मेरे को मतलब हुआ है, मेरी टाइम मैनेजमेंट तो ऑन स्पॉट थी एकदम। आई फील, क्योंकि मेरे को अभी जितना याद है, मेरा 90 मिनट्स में मेरा वो हो चुका था अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन पे था इनफैक्ट में। तो मेरे को इतना लगता है मेरी टाइम मैनेजमेंट तो ऑन स्पॉट थी, बट मैथ्स मैथ्स ही मेरे को एक सेक्शन में थोड़ा रिग्रेट हुआ। केमिस्ट्री में थोड़ा सा था कि हाँ, अगर रट लेता थोड़ा और तो ठीक था। मेरे को बस एक मैथ्स में रिग्रेट था, तो मैथ्स की और प्रैक्टिस ही आई थिंक मेरे को लगी है, जो आई वोंट से लेसन था। आई थिंक इट वाज अ टिप ऑफ इम्प्रूवमेंट कि मेरे को मैथ्स पे अब ज्यादा वो करना चाहिए, What? जो मैंने बहुत कम की थी। How many questions did you attempt? सर मैंने 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जैसे हमारी बात हुई थी।
उसमें से मैंने आंसर की चेक करी है तो 72। तो सर आप लगा लो फिजिक्स में मेरे 23 जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें से मेरे 3 या 4 अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, और गलत सिर्फ 4 हैं या 2 हैं। और जो मतलब मैंने एग्जैक्टली तो नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताई था उस दिन जो मेमोरी बेस्ड आई थी वो गलत थी काफ़ी। मैथ्स में तो स्पेशली काफ़ी गलत थी, बट तब भी। तो सर टोटल करके मेरे अभी मैंने 2 और क्वेश्चन चेक किए थे उसके बाद, तो मेरे 138 146 बन सकते हैं सर। विच विल गिव इफ यू अ डिसेंट 97 के आसपास परसेंटेज दे देगा इस बार। आई होप सो सर। ठीक है, व्हाट डिड यू लर्न शशांक? सर जैसे मैथ्स बिल्कुल छोड़ के गया था मैं, तो सर अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से कर लेता तो सर मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन तो और हो सकते थे। जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो भी नहीं कर पाया मैं मैथ्स के। और सर फिजिक्स में 11th काफी वीक है मेरी, तो अगर अगर सर वो भी थोड़ी अच्छी होती तो वहां से भी 4-5 क्वेश्चन और बन जाते मेरे। आई गेट यू तो पॉइंट। यही। केमिस्ट्री? तो मैंने मैथ्स बिल्कुल ही छोड़ी थी, और मेरा केमिस्ट्री में टाइम काफी लग गया था इस बार। तो ओके, सारा? सारा, यू वांट टू से समथिंग? वांट टू से समथिंग? तो मेरा भी मैथ्स का जो था, केमिस्ट्री मेरी ठीक गई, और फिजिक्स में 11th का काफी ख्याल रखा, तो 11th मैंने नहीं करी बिल्कुल, क्योंकि आपने भी बोला था कि पहले बोर्ड पे ज्यादा फोकस कर लो। हम्म। तो मैं 12th पे ज्यादा फोकस कर रहा था, और मैथ्स तो मेरे से हुई नहीं, बिकॉज मैथ्स में कम्प्लीटली छोड़ के गई थी। गुड। श्रेया, व्हाट डिड यू लर्न? हाँ जी। नहीं नहीं, ठीक है, श्रेया, व्हाट डिड यू लर्न? ओके सारा, थैंक यू। सर जिस हिसाब से मैंने केमिस्ट्री करी थी, मुझे ये था कि मेरे 20 से ऊपर तो क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, बट टाइम ही बहुत जल्दी निकला था, तो मेरे से क्वेश्चन मैंने ज्यादा केमिस्ट्री में भी अटेम्प्ट नहीं करे, जितने जैसे था ना कि वो फटाफट हो रहे हैं वो वाले कर लिए थे पहले। फिर मैं फिजिक्स वगैरह पे पहुंच गई थी। हाउ मच डिड और यू स्टडी इन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में मैंने शायद 15 या 16 करे थे, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था, उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड भी थे। और मैथ्स में कई क्वेश्चन ऐसे थे जो उसमें एनसीईआरटी के भी थे, वो भी हो सकते थे, बट वो निकल नहीं रहे थे उस टाइम पे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। Okay guys, so okay, thank you Shreya. So the I think the understanding is absolutely clear. 10 hours, 7.5, 2.5, 10 मिनिमम है। यू कैन पुश इट, यू देखो, बुरा मत मानना, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ मच हंगर यू हैव नाउ टू मेक अ कम बैक। ऐसा नहीं कि तुम बर्बाद हो गए हो, आई एम सेइंग व्हाट यू वांटेड, व्हाट यू वांट इन जेड। इफ इट इज, देखो, अगर 98 चाहिए तो उस हिसाब से काम होगा, 99.9 चाहिए तो उस हिसाब से काम होगा, 95 चाहिए तो उस हिसाब से काम होगा। एवरी टारगेट डिमांड्स अ डिफरेंट यू। सो इफ यू हैव टू अचीव दैट लेवल तो आपको उस हिसाब से अपने वर्क एथिक्स को बिल्ड करना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट अगेन आई एम सेइंग, यू वेरी लकी गाइस, यू वेरी वेरी लकी। जे 2 बार होता है। थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट अ नीट एस्पिरेंट जो 2 साल मेहनत करता है, और वन रॉन्ग डे ही हैज नो चांस और शी हैज नो चांस टू मेक अ कम बैक एक्सेप्ट वन चांस टू टेक अ ड्रॉप ईयर। एंड that's why NEET has so many droppers. JE has very few. So instead of cribbing what went wrong, focus upon what could have went wrong if JE एक ही बार होता. So you have all the time in the world to turn around. It's just that इस टाइम पे बहुत सारा बच्चा, अब दो ही कैटेगरी का बच्चा रह जाएगा। वैसे 3 कैटेगरी का बच्चा होता है, अब सिर्फ 2 कैटेगरी का बच्चा रह जाएगा। वन, जो बिल्कुल छोड़ देगा, ही इज लुकिंग और शी इज लुकिंग फॉर पैरल करियर ऑप्शंस, which is not wrong. I'm not saying that person is wrong. One, वो कैटेगरी। सेकंड, जिसको पता है ओके इनफ, वन फोकस, वन एग्जाम, वन बेस्ट एफर्ट। अगेन आई एम नॉट सेइंग जीने मरने का सवाल है साला, 2 टके का एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह देंगे, क्रैक हो गया बढ़िया, नहीं हुआ तो कुछ और जिंदगी में बहुत अच्छा कर लोगे, बट एफर्ट से। अब वो नहीं होगा कर लेंगे देख लेंगे वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। और जब अपने फ्रेंड से, पुराने फ्रेंड से ही बात करोगे ना, यू वुड रियलाइज एब्सोल्यूट शिफ्ट इन द बॉडी लैंग्वेज। यू आइदर दिल से नहीं यार मैं सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ CUT या कोई और कोर्स या बाहर जाना है। वन, यू नहीं मैं JEE पे फोकस कर रहा हूँ। यू नीड टू फाइंड दैट वन थिंग, वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट।
ठीक है, ओके। नाउ लास्ट पार्ट, लास्ट 2 मिनट्स, पढ़ना कहाँ से है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक, लिसन टू मी, यू हैव जेई के लिए कहाँ से पढ़ना, सो यू हैव योर बेसिक बुक्स, यू हैव इट। तुम्हें पेपर इस बार लगा कि बहुत फंडामेंटल्स आए कि बहुत डिफिकल्ट आए, कि डिपेंडिंग अपॉन शिफ्ट टू शिफ्ट, व्हाट डिड यू, पेपर वाइज लेवल वाइज क्या लगा तुम्हें, मतलब what the papers testing lot of advanced knowledge or a fundamental knowledge and some part of cramming also in a subject like chemistry, but basic a good fundamental knowledge of person with a good speed can crack it, what do you think? तुम्हें मतलब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने क्या फील किया इस कॉन्टेक्स्ट में। तुम एक तो बीच में सो जाते हो क्या, कि वेट कर रहे हो कि मैं पूछूंगा तो बताओगे किसी से, अनम्यूट करके बता दो। तुम कौन सा मेरे को पहली बार मिल रहे हो आज? नो, okay, nobody wants to tell me, nobody wants to talk to me, ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं लगा था, मतलब ये था मेरे को, जब मैंने पेपर देखा था मुझे था कि हो सकता था आराम से, प्रैक्टिस चाहिए थी और ज्यादा। व्हाट इज से मोक्षा? सर टफ तो नहीं था एग्जाम, मतलब मेरे हिसाब से फंडामेंटली था, क्रैमिंग थी केमिस्ट्री में थी, पर ऐसे था कि बहुत ही टफ, मैथ्स भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आई थी कि इस बार नहीं हो मैथ सकती। मैनेजेबल आई है वैसे, बट हाँ लेंदी तो बहुत केमिस्ट्री थी थोड़ी सी अलग। है, लेंदी बहुत आ गई है। काफी। हम्म। अर्नव, मैथ्स में डिड यू फाइंड इट वेरी टफ और यू वर नॉट वेल सर प्रिपेयर्ड? मेरे को तो सर आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, बट सर मैंने जैसे क्वेश्चन तो मैंने भी देखे ही हैं बाकी एडवांस वगैरह के, तो मेरे को जितना लगा, जितना मेरे को फील हुआ टफ थी, बट ऑब्वियसली प्रेपरेशन के साथ हो सकती थी। इट वाजंट कि मतलब एकदम ही पता नहीं क्या ही आ गया, वो नहीं थी, ठीक है, बट हो सकती थी, बट हार्ड भी थी एट हाँ सम। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, सो 600 आवर्स, 650 आवर्स यू हैव मिनिमम, यू कैन पुश इट टू इवन 750 आवर्स, और 650 को प्लान करो, बट डोंट प्लान 650 इकट्ठे, पागल हो जाओगे। जस्ट प्लान इट नेक्स्ट 70 आवर्स। देखो, अपने ना बड़े टारगेट को ना बेटा, ऑलवेज ब्रेक योर बिगर टारगेट टू स्मॉलर टारगेट्स। 650 आवर्स पढ़ना है, बंदे की बैंड बज जाएगा, सोच के बैंड बज जाएगा, और नहीं पढ़ सकता। 70 आवर्स वीक 1, 70 आवर्स वीक 2, तो कल, कल से स्टार्ट होके, प्रॉब्ली टुडे इज वेडनेसडे, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे टिल नेक्स्ट थर्सडे का टाइम टेबल बनाओ। अगर बहुत अच्छी 12th की तैयारी है तो अभी तक साथ साथ जेई का पेपर करते रहो। पढ़ना क्या है, आई एम कमिंग टू दैट नाउ। जेई के जितने पेपर्स हुए अभी वाले, पीडीएफ हैं उसके, किसके पास, सबके पास होंगे आई थिंक, नहीं होंगे तो एक दूसरे को भेज दो यार, इजीली अवेलेबल है। ध्यान सुनना, पेपर बाय पेपर खोल लो, देखो आराम से, अब उस चीज को करते हुए टाइम बाउंड प्रेशर मत लेना। पहला पेपर खोला 21 जनवरी, शिफ्ट 1, पेपर खोला, गो थ्रू किया, टॉपिक बाय टॉपिक देखो, तुम्हें आता है कॉन्सेप्ट, तुम कर पा रहे हो। हर पेपर पे इतना टाइम लगाओ। मैथ्स को टाइम बाउंड मत छोड़ो, टाइम बाउंड मत करो, क्वेश्चंस करके देखो। पहला क्वेश्चन मैथ्स का, हो रहा है कि नहीं हो रहा, अच्छा ये मैंने ऐसे कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर सकती हूँ। 10 ही पेपर होंगे अभी तो, 10 आए भी नहीं है अभी, 28 का पेपर तो, अच्छा आज हो गया होगा। आज अपना किसी बच्चे का नहीं था आई थिंक पेपर ना, अपना किसी का नहीं था ना। तो 10 पेपर होंगे, 10 पेपर, एक पेपर में 6-7 घंटे बोल रहा हूँ, 70 घंटे यहाँ इन्वेस्ट करने हैं तुमने। मतलब एक अलग रजिस्टर बनेगा इसमें, अलग रजिस्टर जिसमें कुछ नहीं होगा, जनवरी जेई का इंडिविजुअली साला हर क्वेश्चन के पीछे क्या सीखने को मिल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, वो तुम्हारे पास एक छोटी सी मिनी 20-50-100 पेज होगी ना, बुक बन जानी थी, सारी गेम चेंज हो जाएगी। एक पूरे इंडिया में सिर्फ 10-15-20-25 ऊपर नहीं बनाए हुए, आई प्रॉमिस यू दैट। पहला क्वेश्चन खोला मैथ्स का, सॉल्व करना शुरू कर दिया, देखो हो रहा है कि नहीं, लास्ट तक करना है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, अर्नव की सबसे बड़ी कमी है, चौथे पांचवें स्टेप पे लग रहा है क्वेश्चन हो गया, छोड़ देगा, अगले में चल जाएगा, फिर वहां पे क्वेश्चन निकलता नहीं है लास्ट तक, एंड तक। आंसर साला मैच होना चाहिए ठक,
तब कुछ चाहे 14 मिनट लगा लो क्वेश्चन पे, कोई टेंशन नहीं। तब तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ जाएगा हमारा। मेरे को ये मत बोला करो फोन करके या फोन पे, सर जेई का पेपर देख लिया आपने, देख लिया था पेपर। देखना थोड़ी, करना है भाई। 6 घंटे लेके करो, 5 घंटे लेके करो, थरोली करो, समझ लो। पूरी एक बुक बना लो, एक अलग अपनी नया, एक 100 रुपए का महंगा रजिस्टर लो, महंगा, सस्ता रजिस्टर मत लेना, क्योंकि जो महंगा रजिस्टर लेते हैं ना उसमें लिखने का ही मन करता है। बढ़िया 100 रुपए का मोटा रजिस्टर ले लो, चाहे जिसमें सिर्फ वाइट शीट्स हो वो ले लो, और मस्त काम करो, मस्त फील से। केमिस्ट्री की एक क्वेश्चन किया, क्या कॉन्सेप्ट था, ठक, कोई नई चीज सीखने को मिल रही है, नोट कर लो, एक एक कलर्ड पेन से नोट कर लो, स्टिकी नोट लगा लो, नया फॉर्मूला सीखा जेई पेपर एनालिसिस के बाद। कोई क्वेश्चन तुमने किया जो तुम्हारा उस दिन हुआ, तुम्हें 6 मिनट लगे, 2 मिनट में करने का जुगाड़ ढूंढो। सारे पीडीएफ्स का, अगर पॉसिबल है, पीडीएफ्स का प्रिंट निकाल लो, ऑब्वियसली पॉसिबल है, बड़ा प्रिंट, प्रॉपर फ्रंट बैक, जेनेसिस की तरह नहीं, बुकलेट पे नहीं, फ्रंट बैक, सामने पेपर रखा, ओल्ड गो ओल्ड स्कूल, गो फॉलो ओल्ड स्कूल मेथड्स। हाथ में पेपर, पेन, दिमाग, सार सार, देखो कैसे गेम चेंज होगी। इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। ये सोचो, जो ये क्वेश्चंस आए हैं जो अब है, इनके पैरेलल 500 क्वेश्चंस कैसे भी आ जाए, तुम सॉल्व कर पाओगे तो जेई 2 में पक्का झंडा लहरा दोगे तुम, जेनेसिस का भी और अपना भी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, क्लियर? कुछ पूछना है? सर मेरे को पूछना था। बोल बेटा। सर मैं क्या, जैसे मैंने अभी मतलब जब हमने मॉक्स दिए जेई 1 के पहले, तो मतलब मेरे को तो काफी मतलब वो लगा कि मतलब काफी है ना, मतलब मॉक्स देने की वजह से मेरे को काफी जेई के लिए मैं सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर सा हो गया, ट्यून सा हो गया कि मतलब ऐसा सही कुछ आने वाला है। मतलब आप समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो सर एग्जाम मेरे को, टेम्परमेंट आ गया। हाँ जी सर, तो मैं जितना, अब हॉबी तो मेरे को इतना तो नहीं पता, पर मेरे को जितना लगता है सर कि ये जो अभी जेई 1 हुआ है, जैसे मैंने एक ही पेपर दिया बट हुए 8 हैं, तो मतलब इतना अच्छा हमारे पास रिसोर्स है। मेरे हिसाब से आई थिंक हमें इसे मार्च में नहीं करना चाहिए, बिफोर द जेई 2। देखो, वो भी कर देख, अभी अब ये तैयारी तो तैयारी डिपेंड करता है। अब देख अर्नब, जब हम पहला जेई देते हैं ना, तो हमारा को एग्जाम टेम्परमेंट बना नहीं होता, अब बन गए। अब मोर देन एग्जाम टेम्परमेंट, व्हाट यू नीड इज अर्नब पॉलिशिंग ऑफ द क्वेश्चंस, सब्जेक्ट्स, इन डेप्थ आया क्या है, कौन से टॉपिक से आ रहा है भाई, क्या पैरेलल पेपर ही आएंगे, ये पक्का है। इक्का दुक्का परसेंट टफ आएगा जेई 2, बाकी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, बट पैरेलल जोन पे चलते हैं। अगर तू पैरेलल को जीतना चाहता है तो पहले मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि देखो, टेस्ट सीरीज तो बाद में, अप्रैल में, सॉरी मई में, सॉरी मार्च में लास्ट तक किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मैथन गो की खरीद लो, 2,000 रुपए की, मार्क्स ऐप पे जो आएगी खरीद लो, दे दो 4-5। अब वो जो टेस्ट बनाएंगे, अब अगले जो टेस्ट सीरीज बन के आएगी वो नए पैटर्न पे आएगी, वो तेरे को मिल जाएंगे। उसकी तैयारी करने के लिए मैं तेरी जगह होता तो ये करता, क्योंकि अब तेरे को टेम्पर, तूने 12-10 मॉक दिए होंगे तूने, मान ले। हमने 18 मॉक लिए थे, 2 तारीख से लेकर 18 के बीच में, 15-16 पेपर लिए थे हमने, रोज का पेपर का शेड्यूल। 15 में से मैक्सिमम बच्चों ने 12-12, 13-13 दिए हुए हैं, तो टेम्परमेंट है। अब साला पॉलिशिंग करनी है कि यार ये जो 750 क्वेश्चन आए हैं, इन 750 की इतनी इतनी डेप्थ में नॉलेज हो जाए मुझे कि इसके पैरेलल साला कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, इसके पैरेलल मैं ना छोड़ू। अगर वो कदम कर गए बेटा, प्रॉमिस है 98-98 पक्का इसको क्रॉस करेगी, पक्का। लेकिन सुपरफिशियल यार, और ये हो जाएगा,
ये तो पढ़ा हुआ है, मैम ने कराया हुआ, वो नहीं चाहिए। आंसर आता है, लास्ट तक आता है, कितने समय में आता है, ये दो चीजें, आता है और कितने समय में आता है। 7 मिनट लग रहे हैं किसी क्वेश्चन पे, क्या कोई जुगाड़ ढूंढ सकते हो इसको 3 मिनट में इस मैथ्स के क्वेश्चन करने का? तो मजा है। तो अगले बार पेपर में अटेम्प्ट और ज्यादा होगा। क्लियर? हाँ जी सर, थैंक यू सर। Guys, I hope I have made being as always I've tried to be as honest as I could be. Uh, so you need any assistance in terms of any doubts or whatever it is, you can reach out to the mentors. आप चाहे सेंटर पे आ जाना, बट अगर आप कैंट पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कर लेना। और चाहे हम बोर्ड एग्जाम्स के कुछ मॉक लेंगे, एक एक मॉक तो पक्का लेंगे अभी, नेक्स्ट वीक के शेड्यूल में मैं डलवाऊंगा। सो यू वांट टू कम एंड इस सैटरडे भी एक शायद मॉक है, कौन सा डेट का मुझे पता नहीं है। कौन सा मॉक है सैटरडे को? ओके, टाइम टेबल देख लेना जो ग्रुप पे आया होगा। इफ सो यू कैन कम फॉर द मॉक टेस्ट ऑल्सो सब्जेक्टिव। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है एक्सपोजर चाहिए सब्जेक्टिव का। ठीक है जी। Okay, guys. Thank you so much. Stay in touch. God bless you. See you soon.